हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्टूडेंट्स, आज का आपका इंटीग्रल का क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रेट करना है 6x+3 अपान में x² + 4, ठीक है, विद लिमिट 0 to 2। इसे आपने करना है इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? बहुत ईजी है। 6x पे और 3 पे दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर लीजिए। देखो, आप ये चीज़ सोच भी सकते हो कि हमें पता कैसे लगेगा एग्जाम में, ठीक है। सोच के देखो स्टूडेंट्स, मैंने चलो यहाँ बता दिया, एग्जाम में क्या रट के जाओगे ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा? ये भी तो सोचो कि कैसे पता लग रहा है कि हमें इन दोनों को पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, यदि हम इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 6x/(x²+4) x² + 4 इससे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2x, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, छोड़ो, और एक आएगा आपका dx। x dx आपका बन जाएगा स्टूडेंट्स dt। समझ रहे हो? इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल हो पा रहा है। और यहाँ आएगा 3/(x²+4), यानी कि ये मैंने बताया हुआ था आपको फॉर्मूला कि 1/(x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। मैं आपको ये फॉर्मूलाज पहले ही बता चुकी हूँ, तो हमें वहाँ से फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अलग अलग अप्लाई करने पर इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो देखो करके देखते हैं। अब दोनों पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो लिमिट 0 से 2 6x/(x² + 4) और ये आपका dx, ठीक है, प्लस 0 से 2 3/(x² + 4) और आपका dx। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स क्या करना है? 6 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। इंटीग्रेशन में बच गया 0 से 2 x dx/(x² + 4), ठीक है, प्लस 0 से 2 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। 1/(x² + 4 बचेगा। 4 को मैं कह रही हूँ 2 का स्क्वायर। कुछ गलत कह दिया क्या? अरे 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है, 2 दूनी 4, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स क्या करना है? x² + 4 को मान लीजिए t, ठीक है। x² + 4 को t मान लीजिए, क्या आ जाएगा? x² + 4 को t माना। नाउ डिफ्रेंशिएट कीजिए। x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? n x की पावर n-1। यहाँ क्या है? n की जगह 2, तो n की जगह 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? 2x की पावर 2-1। पावर का हो गया, x का करना है, x का हो गया आपका dx, प्लस 4 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, इज इक्वल टू t का हो गया आपका dt। क्या आ चुका है? x की पावर 2-1 यानी कि 1, x की पावर 1 का मतलब x ही हो गया। तो 2x dx इज इक्वल टू आपका dt। 2 को नीचे भेज दो डिवाइड में, तो x dx इज इक्वल टू क्या आ गया? dt/2। मैंने आपको यही बताया था स्टार्टिंग में, x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? dt की फॉर्म में, t की फॉर्म में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन कर देंगे पुट, ठीक है। उससे पहले क्या करना है, भूलना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लिमिट्स निकालने। ये हमारी x की लिमिट है, हमने x वेरिएबल को t में चेंज कर दिया, t की लिमिट अब अपन को निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालते थे? व्हेन x = 0, t की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से निकाल लो। क्या आएगा आपके पास? x की जगह क्या लिखोगे? 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, ठीक है, प्लस आपका 4 इज इक्वल टू t। तो t इज इक्वल टू आपके पास क्या आ चुका है? 4। यानी कि जब x 0 है तो t 4 है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे? x की जगह यहाँ 0 था तो t में हम t वेरिएबल में चेंज कर देंगे, तो अपन क्या लिख देंगे? लोअर लिमिट 4, ठीक है। एंड नाउ व्हेन x = 2, टी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रख दो, क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी। 2 दूनी 4 और 4 और 4 8, यानी कि टी इज इक्वल टू आपका 8, ठीक है। सब चीज़ आ चुकी है अपनी, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 6 0 से 2 नहीं लिखना है हम, अब क्या करना है? 4 to 8, ठीक है। x dx की जगह dt/2, क्या बचा ऊपर? 1/(x² + 4), इसकी जगह हमने क्या लिखना है? t, ठीक है, प्लस 3 0 से 2। यहाँ तो लिमिट चेंज होएगी नहीं। अब ऐसा मत कर देना दोनों तरफ कर दो, नहीं, हमें सिर्फ x² + 4 इसके लिए माना है t, इसके लिए नहीं माना है, ठीक है। तो यहाँ लिमिट आपकी सेम रहेगी, 1/(x² + 2 का स्क्वायर और आपका dx, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन करेंगे।
तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है ना, 1/x का क्या होता था log x, t है तो आपका क्या हो जाएगा log t। तो 6, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, 1/t का हो गया आपका log t। लिमिट लगा दो 4 to 8 प्लस 3। अब इसका इंटीग्रेशन, बस इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स फॉर्मूले से होगा, कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, जो भी फॉर्मूलाज यूज़ करते हो ना उन्हें एग्जाम में लिख कर जरूर आना, साइड में लिखना ब्रैकेट में सिंस ये वाला हमने यूज़ करा है। ठीक है, क्या लिखोगे, सिंस, क्या लिख दोगे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a, इसलिए हमने ये वाला चीज़ यूज़ करी। ठीक है, देयरफॉर हमने ये वाला इंटीग्रेशन यूज़ करते हुए आंसर निकाल रहे हैं। तो देखो आपका इस फॉर्मूले से क्या ये इंटीग्रेशन हो भी पा रहा है, पहले ये तो चेक कर लो कि इसी फॉर्मेट का है भी, तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट का है, चेक कर सकते हैं। 1/x² प्लस की जगह प्लस है, a² की जगह 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब सीधा सा है a की जगह सिर्फ 2 लिख दिया है। क्लियर, तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसका कर देंगे यहाँ पर a की जगह 2 लिख के, अपना 2 लिखा है ना a की जगह, तो क्या आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/ आपका 2। क्लियर, लिमिट आपकी 0 से 2 चली रही है, समझ आया। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स क्या करना है, सिर्फ लिमिट्स अप्लाई करनी है और कुछ नहीं। पहले ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो 3 ब्रैकेट अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी कि t की जगह पहले 8 लिख देना है फिर 4। ठीक है, तो log 8 माइनस आपका log 4 प्लस ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, सॉरी इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं। अब देखो ब्रैकेट से बाहर ले लो, मेरा मतलब ये है कहने का। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिमिट तो भी अप्लाई कर ही नहीं है, इस 2 को बाहर कैसे ले लिया। स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई x वाले पार्ट पे होती है, x के फंक्शन पे होगी, 2 से क्या लेना देना है। यहाँ आप x की जगह 2 लिखोगे और फिर x की जगह 0 लिखोगे, तो 1/2 तो दोनों में आएगा ना, तो हम बाहर ले रहे हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, समझ पा रहे हैं। देखो मैं क्या कह रही हूँ आपसे, देखना यहाँ क्या है आपका 3 बाहर चल ही रहा है। ठीक है, और अंदर क्या है 1/2 और tan इनवर्स x/2। ठीक है, अच्छा पहले मत लो बाहर, क्या आ जाएगा, तो पहले 2 लिखोगे इसकी जगह, तो 2/2 माइनस, अब क्या आएगा 1/2 tan इनवर्स x की जगह आप 0 लिखोगे तो 0/2। ठीक है, 1/2 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा 3/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस 1/2 तो बाहर जा चुका है, tan इनवर्स 0/2। ठीक है, इस 2 से अब कोई फ़र्क पड़ा क्या, इसीलिए मैं कह रही हूँ अंदर रखो कांस्टेंट को, चाहे बाहर निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिमिट पे, यही चीज़ मैंने यहाँ कहा है। अब यहाँ से समझ आई, ये टर्म आ गई। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से किस डायरेक्ट कॉमन लेके कर रही हूँ, 2 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या आएगा tan इनवर्स x की जगह आप 2 लिखोगे तो 2/2 माइनस tan इनवर्स, अब x की जगह 0 लिखोगे तो 0/2। क्या ये और ये सेम नहीं है, 3/2 और ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट 3/2 और ब्रैकेट के अंदर सेम है ना, समझ आया, कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। इस 1/2 को कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉरी इंटीग्रेशन से नहीं, लिमिट्स अप्लाई करने से पहले बाहर ले लिया तो स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर, नाउ स्टूडेंट्स सॉल्व कर लो थोड़ा सा और। 3 log 8 माइनस log 4, इसे आप क्या लिख सकते हैं, log 8/4 लिख सकते हैं। याद है प्रॉपर्टीज log की, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, देखिए मैंने आपको बताई थी, log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है आपका log m/n। आज आपको m की जगह 8 दे दिया है और n की जगह 4, देख सकते हो, log 8 माइनस log 4, क्या लिख दोगे इसको, log m/n, यानी कि log 8/4। क्लियर, तो लिख दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा log 8/4 ब्रैकेट बंद प्लस 3/2, 2/2 कैंसिल हो गए, ये तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ चुका है tan इनवर्स आपका 1। ठीक है, माइनस 0 में 2 का भाग दिया तो 0 ही आना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ tan इनवर्स और ये आपका 0। क्लियर, ठीक है, नाउ पता होना चाहिए वैल्यूज़
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। मैंने आपको बताया था पहले भी, एक टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री में, 12th क्लास में आती है वो। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, 12th में या 10th में आती होगी, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, उसमें 0 से 90 तक के एंगल लिए होते हैं और साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी की वैल्यूज़ दी होती है, ठीक है। वो टेबल स्टूडेंट्स हमेशा याद रखा करो, यूज़ बहुत आती है, हमेशा यूज़ आएगी आपके, जब तक मैथ पढ़ोगे ना वो टेबल यूज़ आती है, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था उस टेबल को प्लीज़ याद कर लीजिए, क्लियर। तो स्टूडेंट्स उस टेबल के अनुसार 10π/4 10π/4 की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, पहले यहाँ देख लेते हैं। देखो ये तो पहले कैंसिल हो रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2/1 log 2/1, ठीक है, प्लस आपका 3/2। और देखो मैं क्या कह रही हूँ, 10π/4 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं इस 1 को 10π/4 लिख रही हूँ, क्लियर। नाउ माइनस और आपका tan इनवर्स और अभी 0। तो स्टूडेंट्स tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो इस 0 की जगह मैं लिख रही हूँ आपका tan 0, ब्रैकेट आपका बंद, क्लियर। नाउ 3 log 2/1 2 ही हो चुका है, प्लस 3/2। देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी, देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स ही होता है, याद है, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स ही होता है। यहाँ क्या है, tan इनवर्स 10π/4, यानी कि प्रॉपर्टी से किसके इक्वल आ जाएगा आपका π/4 के, माइनस अब tan इनवर्स tan 0 है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए कि किसके इक्वल आ जाएगा आपका 0 के, ठीक है। तो आपके पास क्या आ चुका है, 3 log 2 प्लस 3/2 और ये आपका π/4 माइनस 0 आ चुका है आपका π/4, ठीक है। नाउ क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 चौके 8, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 log 2 माइनस 3π, 3 इंटू पाई 3π हो गया और 4 दूनी 8, यह आ चुका है स्टूडेंट्स आपका आंसर, क्लियर। समझ आया, क्या आंसर आ चुका है अपना 3 log 2 माइनस 3π/8। चीज़ है समझने की स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, ठीक है। और एक याद रखना है आपको 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, अगर वो नहीं पता तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाओगे, पहले ही अटक जाओगे, क्योंकि जब आप ये वाला इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे, ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो, ठीक है। इसलिए फार्मूला याद रखो, तब आप इंटीग्रेशन अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि फार्मूला याद होने के बाद तो कुछ भी नहीं करा, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करा है, इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करा, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। बाय बाय।